गठिया के नाम पे ये 5 एडवाइस जो मैं देखता हूँ कि लोग इसको करते हैं, चाहे बहुत सारे लोग गांव के इधर उधर के डॉक्टर लोगों को, मरीजों को ये एडवाइस देते हैं जो बिल्कुल ही खराब एडवाइस है और इससे बहुत नुकसान होता है। और ये अधिकतर समय ये केवल गांव वाले ही नहीं देते, ये मन में एक बैठा हुआ है कि ये चीज़ कर लो, ये गाँव में ये है कि प्रचलन है और इससे बहुत डैमेज होता है। सबसे पहला चीज़ कि अब गठिया हो गया, आप चलना फिरना बंद करो, अब आराम से रहो। ये बहुत गलत, चलना ही जिंदगी है। मैंने बार बार बहुत सारे अपने वीडियोस में बताया है कि लाइफ इज मूवमेंट, मूवमेंट इज लाइफ। जीवन चलने का ही नाम है। स्वास्थ्य माटे चालो, स्वस्थ रहने के लिए चलिए। चलना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं चला जा रहा, डॉक्टर को दिखाइए, जांच कराइए, एक्सरसाइज करिए, वजन कम करिए, खान पान में ध्यान दीजिए, जरूरत पड़े तो कभी दर्द की दवाइयाँ, चाहे जो भी चीजें करना है उसको करिए, लेकिन चलना बंद मत करिए, क्योंकि जिस दिन चलना बंद उस दिन जिंदगी बंद। और उसके बाद से समझिए कि आप मौत के दरवाजे पे खड़ा है और खुद यमराज को इनविटेशन दे रहे हैं कि भाई हमको लेके चलिए। चलना ही जिंदगी है, तो चलना मत रोकिए, कभी मत रोकिए, क्योंकि चलना एक फिजिकल आपके घुटने के लिए, आपके ज्वाइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जिस दिन आपका चलना बंद हो गया ना, समझिए लाइफ खत्म है। दूसरा एक एडवाइस जो लोग देते हैं, अब तो ये उम्र के हिसाब से ही होगा ही। तुम्हारे से 30 साल ज्यादा के लोग, 40 साल ज्यादा के लोग खूब अच्छा चल रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ये केवल उम्र से नहीं है, ये आपकी खराब आदतों से है। अपनी आदत को सुधारिए, रहन को सुधारिए। रहन हम भोजपुरी में शब्द है रहन, रहन सुधारिए। रहन में 2 चीज आता है कि आप क्या खा रहे हैं, आप कैसे रह रहे हैं, क्या आपका आहार है और क्या आप विहार कर रहे हैं, किस तरह से आप जीवन जी रहे हैं, लाइफस्टाइल क्या है। शरीर भारी कर लिए हैं, सोए रह रहे हैं, दिन रात कटर कटर मोबाइल पे टीवी पे देखे जा रहे हैं। ये उम्र के कारण से नहीं है, ये आपकी बदमाशी के कारण से है। काम करना पड़ेगा, स्वस्थ कोई भी चीज करना है ना, स्वस्थ भी रहना है, उसके लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो ये चीज कह के कि उम्र के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, तो ये बिल्कुल गलत चीज है। तीसरा चीज जो हमने देखा है अधिकतर समय कि दर्द है, दिक्कत है, गठिया है, दर्द की दवाई खाओ। धीरे धीरे तो डॉक्टर से दिखा के लेते, उसके बाद से ऐसा करते कि बिना डॉक्टर को ही दिखाए ले रहे हैं, अगर किसी का पुर्जा मिल गया। और उसके बाद से तो एक ऐसा स्टेज आता है कि पुड़िया लेते हैं लोग, उसमें लिखा भी नहीं रहता है कि क्या है दवाई, और वो दवाई खाते लोग। और स्थित समय इसमें स्टेरॉइड्स के पुड़िया रहते हैं, और ये आपकी किडनी लीवर को खत्म कर देते हैं, वो अंदर से आपके शरीर को गला देते हैं, खत्म कर देता है। और ये बहुत ही खराब एडवाइस है। दर्द की दवाइयाँ खराब नहीं है। आपको दर्द है, कष्ट है, तत्काल राहत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आप हमेशा खाए जा रहे हैं। 2 महीने से खा रहे हैं, 4 महीने से खा रहे हैं, 5 महीने से खा रहे हैं, 6ठा महीना में किडनी नहीं खराब हो गया तो आप हमको आके बताइए। तो ये बहुत ही खराब ये है कि भाई दर्द हो रहा है, जाओ भाई काहे ये हो, दर्द की दवाई कुछ क्यों नहीं ला देते, देसी इलाज कराते। गाँव में वो वैद्य लोग रहते, कौन हकीम रहते, वो पुड़िया देते, बहुत सस्ता देते, वो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है उनको। और दूसरा जी की तेल मालिश, भाई मालिश हो रहा है सवेरे शाम। मैंने तो देखा है कितना बार तो बूढ़ी औरत को मालिश करके तोड़ देता। देखिए ये अधिकतर समय जो आर्थराइटिस रहता है, गठिया रहता है, घुटने की तकलीफ, ये कार्टिलेज डैमेज से होता है। ऐसे आप मालिश वालिश करिएगा, तत्कालिक आपको थोड़ा सा फीलिंग अच्छा होगा, लेकिन इससे ये कार्टिलेज गादी नहीं बन जाएगी, ये बात समझना है। और ये देसी जो वैद्य, उन लोगों के इलाज से होता कुछ नहीं है, उसमें अधिकतर समय स्टेरॉइड रहता है और ये बहुत डैमेज करता है, बहुत डैमेज करता है। कभी इनके चक्कर में पड़िए नहीं। सिस्टमेटिक आप अपना एक्सरसाइज करिए, वजन कम करिए, नीचे बैठना उठना बचाइए, सीढ़ी चढ़ना उतरना बचाइए, कुछ सप्लीमेंट्स आते हैं उसको लीजिए, लेकिन इस सब के चक्कर में ना पड़िए। प्रॉपरली डॉक्टर को दिखाइए, अपना जांच कराइए, किस तरह की गठिया है, किस तरह की आर्थराइटिस है, किस स्टेज में दिक्कत है, उसको देखिए। और 5वां, कितना बार कि नहीं ऑपरेशन तो कराना ही नहीं है। देखिए लास्ट में जब ज्वाइंट बिल्कुल खराब हो जाता है ना, तो ऑपरेशन भी फायदे करता है। हर ज्वाइंट जो बहुत डैमेज हो गया है, बचाया जा सकता है ज्वाइंट को खराब होने से, तो उसमें ज्वाइंट रिप्लेसमेंट करना होता है। कितना बार लोग नहीं करते, अरे भाई वाजपेयी साहब का घुटना नहीं ठीक हुआ, अरे वाजपेयी साहब का घुटना का ये हुए 30 साल हो गए, 30 साल में साइंस भी चेंज हुआ। और देखिए कॉम्प्लिकेशन किसी के साथ हो सकता है, प्रधानमंत्री के साथ भी हो सकता है, उनका एक कॉम्प्लिकेशन करती है। आज नी रिप्लेसमेंट एक सक्सेसफुल ऑपरेशन है। 100 आदमी का मैं खुद अपने यहाँ ऑपरेशन करता हूँ, 100 आदमी में 99 लोग खूब अच्छा चलने फिरने लगते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती है, उनकी उम्र बढ़ जाती है। जब सचमुच आपके घुटने बहुत खराब हो गए हैं, इस हद तक खराब हो गए हैं कि बिना दर्द के दवाइयों के आप चल ही नहीं पाते हैं, या आप इस हद तक खराब हो गए कि आपको रोजमर्रा जाने के लिए, काम करने के लिए, बाथरूम जाने के लिए, टॉयलेट जाने के लिए आपको किसी की सहारा की जरूरत है,
तो फिर आप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट कराइए। ज्वाइंट रिप्लेसमेंट भी एक सक्सेसफुल ऑपरेशन है। कितना बार जब सब कुछ करने के बाद से सब बचाने के तरीके फेल हो जाते हैं तो लास्ट में एक ही उपाय बचता है कि ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, और ये सक्सेसफुल ऑपरेशन है, लेकिन वो सही मरीज में सही ढंग से सही जगह पे किया जाए। तो ये 5 जो मिथ कहिए, चाहे प्रॉब्लम कहिए, चाहे समझ कहिए, लोगों में है, और इसके कारण से कि अभी तो उम्र का तकलीफ है। अरे उम्र का तकलीफ नहीं है, कर्म करिएगा, हर उम्र कर्म करिएगा तो हर चीज़ों का सॉल्यूशन है। रहन सही रहेगा तो हर चीज़ों का सॉल्यूशन है, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, कोई भी है। ये केवल उम्र के कारण से नहीं है, ये बात आपको समझना है। और उम्र कह के इस चीज़ों के मैंने एक सही इलाज से आप अपने बुजुर्गों को वंचित ना करिए, चाहे अपने आप को वंचित ना करिए प्लीज़।